डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अभी मेरी बात हो रही थी एडवोकेट राशिद रिजवी साहब से। उन्होंने कहा कि मुमताज भाई, मुझे तो लग रहा है कि 24 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप को लोग पागल खाने पहुंचा देंगे, क्योंकि अब वो जिस सतह पर आए उससे ज्यादा घटिया और उससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता। अब इनको सिवाय ये कि पागल खाने भेजा जाए, कोई दूसरा रास्ता नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हूं। बात करूंगा इजराइल, फिलिस्तीन, ईरान, अमेरिका, मिडिल ईस्ट की बात करूंगा, क्योंकि आप देखिए जंग जो है क्या रुक जाएगी, ये बड़ा सवाल है। 10 दिन का वक्त, फिर कहा 2 दिन 48 घंटे बचे, और अब खबर यह है कि आज यानी जब हम डिबेट कर रहे हैं और डिबेट खत्म होते होते ये जंग रुक जाएगी। ये कौन कह रहा है? ये डोनाल्ड ट्रंप, वो डोनाल्ड ट्रंप जो अब अपनी हदों को पार कर रहे हैं। आज उनका एक ट्वीट, निहायत ही शर्मनाक ट्वीट सामने आया है। जितनी उसकी मजम्मत की जाए कम है। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के ईरान को न सिर्फ धमकी दी है, बल्कि गाली लफ्ज का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। और ये खबर तमाम उनके ट्विटर हैंडल के जरिए चल रही है। आखिर किस सतह पर आ गए डोनाल्ड ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अभी मेरी बात हो रही थी एडवोकेट राशिद रिजवी साहब से। उन्होंने कहा कि मुमताज भाई, मुझे तो लग रहा है कि 24 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप को लोग पागल खाने पहुंचा देंगे, क्योंकि अब वो जिस सतह पर आए उससे ज्यादा घटिया और उससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता। अब इनको सिवाय ये कि पागल खाने भेजा जाए, कोई दूसरा रास्ता नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। यह आप देखिए ये किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। और डेमोक्रेसी की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, दुनिया में अमन की बात करते हैं, नोबेल पीस प्राइज की बात करते हैं कि साहब हमें मिलना चाहिए नोबेल पीस प्राइज, क्योंकि हम तो जंग रुकवाते हैं। लेकिन जिस तरह की जबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेहद शर्मनाक है, अफसोसनाक है। मैं आपको अभी एक खबर दिखाता हूं, और वो ये कि दावा ये है कि जंग जो है वो रुक जाएगी। कैसे रुक जाएगी? क्या महज इसलिए रुक जाएगी क्यों अमेरिका चाहता है? क्या महज इसलिए रुक जाएगी कि अमेरिका चाहता है? आप बताइए। अराउंड 3000 शिप्स, यहां पे देखिए, स्ट्रेडेड अराउंड हॉर्मुज स्ट्रेट, पैसेज डाउन 94% डाटा। ये आप देखिए, ये आ रहा है। लेकिन मैं जो खबर आपको बताना चाहता हूं, यहां पे बताया जा रहा है कि सोमवार को ही हो सकता है यूएस ईरान समझौता। ट्रंप का बड़ा दावा। एक मैं कार्टून देख रहा था, आपको शेयर कर दूं, कार्टून देख रहा था, और कार्टून में था क्या ये मैं आपको बताता हूं। कार्टून में था कि एक कुर्सी पे बैठे हैं डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी कुर्सी खाली है। समझ रहे हैं आप? एक कुर्सी पे बैठे हैं डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी कुर्सी खाली है, उस पे कोई नहीं है, और डोनाल्ड ट्रंप बातचीत कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? दूसरी कुर्सी खाली है और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बातचीत कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये खुद से बात कर रहे हैं। अब बंद हो जाए 48 घंटे, ये हो जाए। अरे सवाल ये है कि ईरान रुकेगा क्या? और ईरान आपकी शर्तों पे क्यों रुकेगा, ये तो बताइए।
आप जब चाहेंगे जंग कर देंगे, जब चाहेंगे सीज फायर कर देंगे, जिसको चाहेंगे गाली दे देंगे, जहां चाहेंगे वहां के प्रेसिडेंट को आप उठा लेंगे। ये क्या ड्रामा है? ये चलने वाला नहीं है। और अब आवाज जो है वो फाख्ता हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, क्योंकि प्रोटेस्ट भी चल रहा है और उनकी सीट खतरे में। आज हमारे साथ जुड़ेंगे मेजर जनरल जावेद इकबाल साहब। मैं उनको आज स्पेशली मैंने कहा आज आपकी बड़ी शिद्दत से याद आ रही है, आज आपको आना है, और उन्होंने हमारी गुजारिश को कबूल किया है। मैं उन्हें बहुत जल्द स्क्रीन पे लेकर के आता हूं, क्योंकि आज उन्हीं का दिन है कि वही बैटिंग करें। बाकी तो खबरें हम बीच बीच देते रहेंगे जो भी लेटेस्ट है। कई अच्छी खबरें हैं, कई बड़ी खबरें। इजराइल की शायद मतकल कितनी खतरनाक, यहां पे देखिए, ईरान में घुसकर बचाई अमेरिकी पायलट की जान। अब मतलब कहीं कोई ऐसा मिल जाए कि तारीफ हो जाए बस कि साहब ये तीर मार दिया इजराइल ने, ये तीर मार दिया अमेरिका ने, जबकि न तो इनके पास तीर है, न कोई तरकश है, न कोई धनुष है, कुछ नहीं बचा। ये मिसाइल को नहीं रोक पा रहे, सारे एयर डिफेंस सिस्टम इनके तबाह हो गए। ये दिखा नहीं रहे तिल अवीव की क्या सूरत हाल है, नहीं दिखा रहे, ये दिखा नहीं रहे कि इनके बेसिस आज उनकी हैसियत क्या है। अब बात कर रहे हैं, अब देखिए खबर वहीं पे कि ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों में ऐसी क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है कि फेल हो रहे हैं इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम। अब बताइए कौन कह रहा है? ये कैसे कहा जा रहा है? ये कैसे फेल हो रहा है? इतने तो आप दावे करते थे कि साहब परिंदा पर नहीं मार सकता, आप कह रहे हो कि ये मालूम नहीं ईरान के पास क्या है। क्या है ईरान के पास? बताओ ना। नहीं बता पाओगे।